नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर पंचकुला से है, जहां आज यानी मंगलवार को सीएम सैनी ने राज्य पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा आयोजित गौ सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने भारत माता की जय और गौ माता की जय बोलकर भाषण की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि आज के कार्यक्रम में गौ भक्त भी शामिल हुए, जिन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने गौशालाओं और बेसहारा पशुओं के लिए सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के बारे में बताया। सुनिए। शीघ्र ही आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इस गौ सेवा सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के हमारी जो गौशालाएं हैं, आज उन सब के प्रतिनिधियों और हमारे जो एक कमेटी का हमने निर्माण किया था, मैंने जब घोषणा किया था कि इसमें हमारे गौशालाओं के प्रतिनिधि और उनके साथ उस ब्लॉक, उस जिला में या शहर में एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर और हमारा जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसका सेक्रेटरी, ये 3 लोगों की हमने एक कमेटी की बात कही थी। गौशालाओं के अंदर अगर 5 गौशालाएं एक शहर में हैं तो 5 ही गौशालाओं के प्रतिनिधि उसके मेंबर होंगे। ये बात हमने कही थी। अगर 2 गौशालाएं हैं तो 2 गौशालाओं के प्रतिनिधि, प्रमुख व्यक्ति उसके मेंबर होंगे। आज हमने ज्वाइंट उस बैठक को यहां से आमंत्रित किया है 5 तारीख के बाद। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने यहां पर जो हमारे ऐसे गौ भक्त हैं जिन्होंने गौशाला को ही आत्मनिर्भर किया है, उनको भी हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि गौशाला का जो कार्य है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठा है, दिन रात जो निष्ठा भाव से उसका कोई उसके ऊपर उसका कोई भी उद्देश्य या उसको कोई लाभ हानि का बात, ऐसे उसके मन में कोई विषय नहीं है। एकदम निस्वार्थ भाव से वो गौ सेवा की, गौ माता की सेवा के अंदर जुटा हुआ है। ऐसे लोगों के बीच में मुझे आकर के आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैंने ये पहले भी आप लोगों को कहा था, जब 5 तारीख को एकत्र आए थे, हमने कुछ बातें कही थी और वो बातें लगभग इंप्लीमेंट हुई हैं। आज बुलाने का जो तात्पर्य हमारा था कि हमारे ये 3 लोग त्रिदेव त्रिदेव है ना, है ये त्रिदेव है हमारे, और ये त्रिदेव एक भी गौ माता बेसहारा वो कहीं सड़क के ऊपर दिखाई ना दे। एक मिशन मोड के अंदर हमने उसको गौशाला के अंदर लेकर के जाना है।
आज इसीलिए हम एकत्र आए हैं और हमारे तीनों लोग हैं। मैंने कल ये भी बात कही थी, कल हम बैठक में मैं थोड़ा देख रहा था कि बाकायदा गौ माता को, गौ वंश को, चाहे वो नंदीशाला है, चाहे वो नंदी है हमारी, और चाहे गौ माता है या हमारा छोटा बछड़ा या बछड़ी है, उन सब का बाकायदा टैगिंग भी होगी और टैगिंग के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर भी होगा इस बात को कि हमारे हरियाणा प्रदेश में किस गौशाला के अंदर कितना हमारा गौवंश है और कितना सड़कों के ऊपर है। वो हर रोज की रिपोर्ट मेरे पास, मेरी टेबल के ऊपर रहेगी। मैंने ये इनको कहा है, मैं उसको देखूंगा। परंतु आज मैं आप लोगों से एक विशेष चर्चा, एक विशेष बात करने के लिए आज आप लोगों को हमने बुलाया है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिरसा से है, जहां पूर्व गृह राज्य मंत्री और HLP यानी हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री बाबा तारा सिंह जी की कुटिया परिसर में 17 फरवरी से 23 फरवरी तक हर दिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्रीहर वाले कथावाचक आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा अब महाराज शिव पुराण कथा करेंगे, जिसमें 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आएंगे और इसकी तैयारी भव्य रूप से की जा रही है। लगे हुए हैं, उसी के लिए आज हमने एक मीटिंग भी बुलाई है, अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई है। तो जो कमियाँ हैं कुछ वो पूरी कर दी जाएगी। ये कथा और वहाँ जो पहले से कथा हुई थी उससे बड़ी कथा होगी। कौन सी तारीख से ये? 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी। समय क्या रहने वाला है? समय वही 2 से 5 बजे तक। और अगर बात करें आयोजकों की, जो लोग आएंगे वहाँ देखने के लिए, उनके ठहरने का, रहने का? यहाँ पीछे भी हमने इंतजाम किए थे। 25 से 30 हजार लोग यहाँ कुटिया में रुके थे। अब की बार हमें लग रहे हैं भी लोग ज्यादा आएंगे, तो हमने 50,000 आदमियों को रहने का यहाँ पर इंतजाम किया है और हमने ज्यादा टेंट सुविधाएं बढ़ाई है यहाँ पर और लैट्रिन बाथरूम और ज्यादा शुरू कर रखे हैं बनाने कि वो सुविधा देंगे। 50,000 आदमी यहाँ अगर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। पास वगैरह की सुविधा जैसे पिछली बार रहा? सुरक्षा का हमने प्रशासन को वैसे तो इंटीमेट कर दिया है, उसको दोबारा भी किया जाएगा और प्रशासन पूरी तरह से वो है और प्रशासन पूरी मदद करता है। पिछली बार भी की और अब की बार भी करेगा। प्रशासन अपने पूरी तरीके से ऐसा है। पिछली बार भी पास के लिए लोग आगे पीछे रहे? हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पास का। जो पहले आएगा वो पहले बैठ जाएगा और सभी खुले हैं, सारे पंडाल खुले हैं, जहाँ भी मर्जी बैठ कर बैठ सकते हैं। सिरसा वासियों के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं मेरे सिरसा वासियों से यही अपील करूँगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे। तारा बाबा कुटिया में एक महान जो शिव पुराण कथा होगी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, वो सुने कि जो उन्होंने कहा है कि जो मेरी कथा सुनने से, 5 कथा सुनने से मन इच्छा फल पूरे होते हैं, तो वो अवश्य सुननी चाहिए। 5 कथा वो यहाँ तारा बाबा कुटिया में करेंगे तो सभी को, क्योंकि लोग जा नहीं सकते बाहर, तो मैं मेरे सिरसावासियों से ये कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और अतिथि देवो भव, जो अतिथि यहाँ आए हम उनकी भी सेवा करें। सभी सिरसावासी वहाँ तो वैसे 14 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लग रहा है, ये भी महाकुंभ से कम नहीं है, ये भी कुंभ है सिरसा बाबा के लिए। बहुत भीड़ होगी यहाँ। तो अगली खबर यमुनानगर से है, जहां गांव साढ़ौरा में नदी के पास एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ और शव को नदी के पास खेलते हुए बच्चों ने देखा और बच्चों द्वारा आवारा कुत्तों से बचाने के लिए शव को मिट्टी के गड्ढे में दबा दिया और बच्चों ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। गांव वालों ने सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। गांव सरोरा की नक्का नदी पड़ती है, इसमें अंदर कोई नवजात शिशु को गड्ढे में दबा दिया है। सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर हमने वहां गड्ढे को खोद कर चेक किया तो उसमें एक नवजात शिशु जो कपड़े में लिपटा हुआ था वो मिला है। उसको हमने चेक किया, डॉक्टर द्वारा चेक किया गया, जो उसकी पुष्टि लड़के के तौर पर हुई है। लड़के की। ठीक है। तो आसपास आगे पूछताछ की हमने,
इस संबंध में हमने FIR लॉन्च करने लग रहे हैं। शीघ्र ही FIR लॉन्च करके जिसके खिलाफ जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको जल्द जल्दी गिरफ्तार करके निम्न कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है। पहले सूचना मिली थी कि गांव सरोरा के नक्का नदी पड़ती है, इसमें अंदर कोई नवजात शिशु को गड्ढे में दबा दिया है। सूचना मिलती है मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर हमने वहां गड्ढे को खोद कर चेक किया तो उसमें एक नवजात शिशु जो कपड़े में लिपटा हुआ था वो मिला है। उसको हमने चेक किया, डॉक्टर द्वारा चेक किया गया, जो उसकी पुष्टि लड़के के तौर पर हुई है। लड़के की। ठीक है। तो आज आगे पूछताछ की हमने। इस संबंध में हमने FIR लॉन्च करने लग रहे हैं। शीघ्र ही FIR लॉन्च करके जिसके खिलाफ जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको जल्द जल्दी गिरफ्तार करके निम्न कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां केसरी सब डिवीजन में कार्यरत बिजली कर्मचारियों को बिजली विभाग द्वारा 31 दिसंबर को निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बाद बिजली कर्मचारी को अंबाला शहर सब डिवीजन में दोबारा नौकरी पर रख लिया गया। अब बिजली कर्मचारी इसे बिजली विभाग की तानाशाही बता रहे हैं, जिसके विरोध में आज फिर से बिजली कर्मचारियों द्वारा अंबाला कैंट की सब डिवीजन में प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि बिजली कर्मचारी उस कर्मचारी को दोबारा से केसरी सब डिवीजन में लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। सर, हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन केसरी सब डिवीजन में विक्रम ALM के जो उनकी नौकरी से निकालने और बदली करने के फलस्वरूप किया जा रहा था। केसरी सब डिवीजन में 9 से 5 1 तारीख से वर्क सस्पेंड करके धरना दिया जा रहा था और कैंट के अधीन सभी सब डिवीजनों में 2 घंटे का 9 से 11 वर्क सस्पेंड करके धरना दिया जा रहा था। उसी कड़ी में एक्शन अंबाला कैंट के द्वारा विक्रम ALM को केसरी से अंबाला सिटी में बदली कर दिया गया है, जो कि एक तानाशाही आदेश है। इसकी HSCB वर्कर यूनियन कड़ा विरोध करती है और इसी के तहत हमारा जो ये विरोध प्रदर्शन है 9 से 5 अंबाला कैंट की सभी सब डिवीजनों में पहुंच चुका है। और ये हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे साथी की जैसे जहाँ पे था वहाँ पर बदली नहीं की जाती, उसको बहाल नहीं किया जाता और अंबाला कैंट एक्शन की यहाँ से बदली नहीं की जाती। तो अगली खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख पुलिस महानिदेशक OP सिंह के नेतृत्व और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा और पंखुड़ी कुमारी के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए एक यूनिट भिवानी ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए 58 किलो नशे की खेप के साथ नशे की खेप बरामद की है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक रोहतक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भिवानी यूनिट ने नए साल पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाणिज्य मात्रा में नशे की खेप को पकड़ा गया। हमारी टीम पूरे हरियाणा में नशा पर प्रहार कर रही है। जो कल दिनांक हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भिवानी की टीम एसआई पंकज के नेतृत्व में बुआनीखेड़ा में गश्त पर थी रात को, तो वहाँ उनको सूचना मिली कि राम रविदास वासी पपोसा काफ़ी मात्रा में नशीला पदार्थ लिए हुए झुग्गियों में आया हुआ है, जिस पर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम के नेतृत्व में एसआई पंकज के नेतृत्व में वहाँ पर छापेमारी की। छापामारी करने के बाद रविदास 3 कट्टों समेत पकड़ा गया, जिसके बाद SD नवीन कुमार के नेतृत्व में वहाँ तलाशी ली गई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में, जिसको तोलने के बाद गांजा मिला वहाँ पर। उसको तोलने के बाद तोल किया तो उसका 58 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कल रविदास को मुलजिम को पेश करके 9 दिन रिमांड लिया गया। रिमांड में उसने खुलासा किया कि हम 3 गए थे गांजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश, जिनमें गिन्ना और राम प्यारी, जिनको हमने कल दिनांक 6 को इस शाम को गिरफ्तार कर लिया, जिनको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। जिनको आगे गांजा पकड़ा है, कितना है, इसकी लगभग वैल्यू कितनी है? वैल्यू 10 लाख के आसपास। तो अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां प्रत्येक जिले में समाधान शिविरों के माध्यम से लोगों की विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों की लगातार सुनवाई और उनका समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है। और प्रदेश सरकार का यह अभियान काफ़ी कारगर सिद्ध भी हो रहा है।
और इसी कड़ी में रेवाड़ी में जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा की अगुवाई में प्रतिदिन लगने वाले इस समाधान शिविर में लोगों की विभिन्न शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। 10 से 12 समाधान शिविर हर जिले में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी विभाग उपस्थित रहते हैं और सब डिवीजन लेवल पे और जिला स्तर पे दोनों पे ये समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग तरह की समस्याएं, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट की कब्जे की हो, गली निर्माण की हो, म्युनिसिपालिटी की हो, प्रॉपर्टी आईडी की हो, फैमिली आईडी की हो, या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट की सीवर की, पानी की, बिजली की समस्या यहाँ पर आ रही है। डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ मौके पर उपस्थित रहते हैं, समस्याएं उनको अवगत करा दी जाती हैं और उनका समाधान डिपार्टमेंट ने करना होता है। और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो समस्याएं आई उनका समाधान हुआ या नहीं हुआ है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। इस तरीके से लगभग लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो खबर अंबाला से है, जहां चीन वाले HMPV वायरस ने इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ह्यूमन मेंटोन्यूमो वायरस ने सोमवार को भारत में दस्तक दी और देखते ही देखते सोमवार को एक दिन में 5 मामले भी सामने आ गए। इनमें 2 मामले कर्नाटक और तमिलनाडु, जबकि 1 मामला गुजरात में सामने आया है। आज नागपुर में 2 केस और मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। तो वहीं अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल से वायरस को लेकर जानकारी ली गई, जिसमें उन्होंने बताया कि यहां अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि खांसी जुकाम ही इस वायरस के लक्षण हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि वायरस को लेकर सरकार की तरफ से जो भी हिदायत और निर्देश दिए जाएंगे उन्हें अमल में लाया जाएगा। देखिए, HME वायरस का जितना आज ह्यूमन मेटानिमो वायरस के केसेस का जो आप मीडिया में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो ऐसा यहाँ पे क्या ना बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई ऐसा नहीं है केस अंबाला से तो रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से समय-समय पे जो भी अपना इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम आगे देते रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें जितना अभी तक पता चल रहा है कि वो ये है कि वन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसमें रेस्पिरेटरी। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां डीसी अजय कुमार ने जिले में स्थित नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सरकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्र में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और वहां उपचार ले रहे व्यक्तियों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। उपायुक्त ने नशे के शिकार अब लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इन व्यक्तियों से प्रेरणा लें और नशा मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाएं। कुल जिले के जो 5 लाइसेंस नशा मुक्ति केंद्र हैं वो सारे आज हमने विजिट किए हैं। एक जो भी लास्ट है वो अभी करेंगे एंड रेगुलर जो है इसके लिए कमेटी भी बनी है जो रेगुलर इंस्पेक्ट करके जो भी सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स हैं उसको चेक करने के लिए। तो अभी सभी की वर्किंग जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है एंड टोटल जो बेड कैपेसिटी है जिले की 5 सेंटर्स की वो 125 है और करंटली जो ऑक्यूपेंसी है वो 30 से 50% के बीच में है सभी सेंटर्स। 5 में से 4 हमारे प्राइवेट सेक्टर के हैं और एक सेक्टर 31 में हमारा गवर्नमेंट एडिक्शन सेंटर है, पॉलीक्लिनिक में चल रहा है, सो वो सरकारी क्षेत्र में है। और तो अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही युवक सड़क के किनारे जा गिरा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। बावल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अगली खबर कलायत से है, जहां मंगलवार सुबह सजुमा रोड के वार्ड 9 में खाली तालाब में डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच करने पहुंची। कलायत पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और वहां पहुंचे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की। ये घटना कैसे हुई और वहीं मृतक के भाई संजीव ने शंका जताई कि किसी ने इसकी हत्या की है और उन्होंने बताया कि कलायत में नशे का चलन हो गया है। यहाँ पर हर रोज युवा नशा करते हुए पाए जाते हैं। मेरे को जो किसी पड़ोस में से सूचना मिली थी कि भाई कोई बॉडी पड़ी है और हमने पैसा ला के तरह भाई ना हो सुनसान जगह पर। तो जी फिर मैं घर से आया तो वहाँ पे बाइक को लेकर यहाँ पे देखा तो भाई था मेरा। उस सूचना मिलने पर जी फिर हमने 112 को कॉल कर दी और इसको देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ बुआ तालाब जैसे कीचड़ वगैरह दिख रही है। भाई किसी ने मारे हो, मार मुर के इसको फेंक दियो, जो इसके लक्षण लग रहे हैं जैसे कि मीज निकाल के आगे तनु आगे दूसरे देश के। तो ऐसे तो लगा किसी ने मारे है जी।
बाकी जी ये जो सुनसान जगह है यहाँ पे तो सबने पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे जो नशे वगैरह का व्यापार हो रहा है ना, उस कारण से भी आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है वो कानून को अपने हाथ में लेने के लिए चल रही है। पहले तो जी मेरी नॉलेज में कभी आया नहीं, क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं जी। नहीं, अभी जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि ये तो जी ये करता था नहीं, पहले तो नहीं करता था, लेकिन कहीं भी एक आधी बार सुना है मैंने कि वो ले लेता था। वो हमारे पास सुबह सूचना मिली थी कि सब्जीमा रोड पर बॉडी पड़ी है, तो हम मौके पर आए और हमने तुरंत ही सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है। उन्होंने गहनता से जांच की है और उनकी रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा, और बाकी पोस्टमार्टम करवाएंगे हम उनका, और पोस्टमार्टम। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां धर्मनगरी में स्वास्थ्य विभाग HMPV वायरस को लेकर हाई अलर्ट पर है। हालांकि अभी जिले का क्या पूरे प्रदेश में कोई मामला नहीं आया, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार का मानना है कि इस वायरस से घबराने की रत्ती भर की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर प्रदीप कुमार के मुताबिक इस वायरस के लक्षण सामान्य बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसे हैं, और बुखार और दर्द होने पर पैरासीटामोल की गोली और खूब पानी पीना सामान्य उपचार है। उन्होंने कहा कि संक्रमित सतह को छूने से बचने के साथ साथ खास तौर पर छींकते समय नाक मुंह ढकें और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों को अपने संस्थानों में फ्लू टेस्ट चेकिंग केंद्र बनाने के साथ साथ बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो अगली खबर यमुनानगर से है, जहां गांव साडोरा नकटी नदी के पास एक अज्ञात नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि नवजात बच्चे का शव नकटी नदी में कट्टे में पड़ा मिला। कूड़ा चुगने वाले बच्चे ने सबसे पहले नवजात शव को देखा और इसके बाद फिर साडौर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुटी। तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में प्रकाश पर्व पर दीप जलाए और साथ ही आतिशबाजी भी की गई। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं ने दीप जलाए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिडवा से है, जहां गांव रोगला के पास ड्रेन का पुल बनाने का कार्य चल रहा है और यहां पर 2 नौजवानों की मौत हो गई। गांव रोगला के 2 नौजवान लाडी सिंह उम्र 20 साल और मिठू सिंह 24 साल पुत्र गुरतेज सिंह बीती रात तकरीबन 7:30 बजे के आसपास अपने भाई के जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे और इसके बाद कुछ खाने का सामान लेने के लिए गाँव रोगला से दिडवा की ओर निकले और उसके बाद दिडवा से 1 किलोमीटर पहले ड्रेन का पुल बनने की जगह पर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी जंप कर गई और हवा में उछल कर गिर गई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो अगली खबर मोगा से है, जहां गली में घूम रहे आवारा कुत्तों के कारण कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। अगर कोई बाइक या गाड़ी वहां से गुजरती है तो उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। तो आपको बता दें कि ताजा मामला निहाल सिंह वाला से है, जहां 3 साल की बच्ची अपने घर के पास गली में खेल रही थी। वहीं गली में घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्ची को लहूलुहान कर दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल है, इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।